श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को खुश रखना सीखो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे आंसुओं को समझने वाला नहीं होता और हर कोई तुम्हारी मुस्कुराहट की वजह बनने भी नहीं आता। लोग तो बस पूछते हैं कैसे हो, पर जवाब में दिल का सारा दर्द कहने की इजाजत किसे मिलती है? यही तो जीवन की सच्चाई है कि कभी कभी तुम्हें अपने ही जख्मों पर मरहम बनना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सोचो, वही इंसान जिसे हर कोई टूटा हुआ समझता है, अंदर ही अंदर एक योद्धा बन रहा होता है। वही खामोशी जो लोगों को डरावनी लगती है, असल में उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। क्योंकि जब दुनिया सवाल करती है, इतनी तकलीफ में भी हंस कैसे लेते हो, तब जवाब सिर्फ इतना होता है, मैंने हारना नहीं सीखा, मैंने दर्द को जीना सीखा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे रास्ते अंधेरे होंगे, मंजिल छुपी होगी, कदम डगमगाएंगे, पर याद रखना, सितारे हमेशा रात के अंधेरे में ही चमकते हैं। और शायद यही कारण है कि तकलीफें तुम्हें रोकने नहीं, चमकाने आती हैं। लोग देखेंगे तुम्हारा चेहरा, सुनेंगे तुम्हारी आवाज, पर नहीं समझेंगे तुम्हारी खामोशी। दुनिया बस वही देखती है जो तुम दिखाते हो, लेकिन तुम्हारी असली ताकत तो वहीं छिपी होती है जिसे तुम छुपा लेते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञानी जानता है कि यह संसार केवल ईश्वर की इच्छा से चलता है और इसलिए अपने सभी कर्म उसी को समर्पित करने चाहिए। भीतर पलते घमंड को त्याग देना ही असली विजय है, क्योंकि घमंड मिट्टी की धूल की तरह बिखर जाता है, पर विनम्रता प्रभु की ज्योति में हमेशा जीवित रहती है। जो अज्ञान में जीता है वही सोचता है कि वही करता है, परंतु मोह और अहंकार अंततः उसी के पतन का कारण बनते हैं। शरीर की सुंदरता को संवारने में बहुत लोग खोए रहते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि आत्मा की पवित्रता ही सबसे ऊंचा आभूषण है। शरीर तो एक दिन माटी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा अजर और अमर होकर प्रभु भक्ति में रंग जाने पर ही अपनी असली शोभा प्रकट करती है। सत्य से भागने वाले यह भूल जाते हैं कि सत्य एक दिन स्वयं को प्रकट करता ही है। इसलिए जीवन में सदा सत्य का साथ दो, चाहे वह कितना भी कटु क्यों न लगे, क्योंकि झूठ की परछाइयां हमेशा छोटी होती हैं, पर सत्य का प्रकाश सबसे गहरा होता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कान्हा कहते हैं, यदि तुम्हारा धैर्य अडोल है और विश्वास अटल है तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। असफलता वही शिक्षक है जो अपने कठोर शब्दों में सबसे मूल्यवान पाठ सिखाती है, और वही विजेता कहलाता है जो गिरकर भी उठ खड़ा होता है, हारकर भी मुस्कुराता है और टूटकर भी बिखरने नहीं देता। परिवर्तन की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से करो। कठिनाइयों का हल संसार में कहीं बाहर नहीं है, उसका उत्तर तुम्हारे अपने अंतर मन में ही छिपा है। अपने संकटों का उत्तरदायित्व दूसरों पर डाल देने से वे हल नहीं होते। जो अपने घावों पर खुद मरहम लगाता है वही जीवन का सच्चा साधक होता है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब सिर्फ कान्हा ही संबल बनते हैं। जब कदम लड़खड़ाते हैं तो हौसले ही हाथ थामते हैं, और जब थकावट तुम्हें रोकने लगती है तब आस्था तुम्हें आगे बढ़ाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिना थके अपने पथ पर अडिग रहते हैं, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो हार को भी गले लगाकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुस्कान उन्हीं के होठों पर खिलती है जो आंसुओं में भी उजाला ढूंढ लेते हैं। जो मनुष्य हर पल शिकायतों से भरा होता है वह कभी भी संतोष का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि शिकायतें आत्मा के दीपक पर कालिख चढ़ा देती हैं। लेकिन जो हर परिस्थिति में आभार प्रकट करता है वही परम आनंद को प्राप्त करता है, क्योंकि कृतज्ञता ही वह कुंजी है जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है। इज्जत की चाह में मत जियो, क्योंकि सम्मान व्यक्ति का नहीं उसकी उपयोगिता का होता है। जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो तब तक प्रशंसा मिलती है, और जब उपयोग समाप्त हो जाता है तो वही लोग तिरस्कार करना शुरू कर देते हैं।
इसलिए जीवन को दूसरों की नजरों में नहीं बल्कि अपने आचरण और कर्मों की शुद्धि में जियो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब भी तुम कोई भी अच्छा या बुरा कार्य करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास कोई नहीं देख रहा, तब भी भगवान की दृष्टि तुम्हारे कर्मों पर लगी रहती है। वह साक्षात साक्षी होते हैं और उनका न्याय कभी टलता नहीं है। इसलिए हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि वही मार्ग अंततः आत्मा को परम शांति तक ले जाता है। जिसने सच्चे ज्ञान को जान लिया वह यह समझ जाता है कि असली सुख न धन में है, न नाम और शोहरत में, बल्कि आत्मा की पवित्रता और परमात्मा के सानिध्य में छिपा है। हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भटकता है, कोई धन के पीछे, कोई यश और कीर्ति के पीछे, लेकिन अंततः यह सब अपूर्ण रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा का अस्तित्व न समय का मोहताज है न परिस्थितियों का, क्योंकि आत्मा नित्य शुद्ध और अमर है। मन की चंचलता ही सारे दुखों का कारण है, और जब तक मन का संतुलन स्थिर नहीं होता तब तक जीवन की कोई भी दौलत शांति नहीं दे सकती। मनुष्य उस भ्रम में पड़ा रहता है कि जिन्हें वह पाने को आतुर है वे सदा साथ रहेंगे, लेकिन शाश्वत केवल आत्मा है, बाकी सब अस्थाई है। दूसरों से आस लगाओगे तो टूट जाओगे, लेकिन अपने भीतर भरोसा रखोगे तो निश्चित रूप से लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। हर सफलता का मूल कारण वही प्रयास होता है, क्योंकि कोई भी फल बिना बीज के अंकुरित नहीं होता। हर प्रयास तुरंत फल नहीं देता, परंतु वही प्रयास किसी दिन वह वृक्ष बनता है जो छाया भी देता है और फल भी। इससे पहले कि जीवन की परिस्थितियां तुम्हारे सपनों को बदल दें, जागो और उन्हें अपने पक्ष में मोड़ दो। अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारना ही सफलता की असली नींव है, क्योंकि जो अपनी कमजोरियों से आंख मिलाता है वही ताकत का असली स्वाद चखता है। इस दौड़ में थोड़ा पीछे रहना कोई बुराई नहीं, क्योंकि यह जीवन की गति नहीं बल्कि तैयारी की गहराई है जो असली अंतर बनाती है। तैयारी इतनी ठोस हो कि अवसर आते ही तुम सबसे आगे निकल जाओ, और यही बदले का सबसे पवित्र रूप है। खुद को इतना ऊंचा उठा दो कि तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा उत्तर बन जाए। हर चोट तुम्हें और मजबूत बनाती है। ठोकरें कदमों को रोकती नहीं, उन्हें दिशा देती हैं, और जब तक मंजिल न मिले तब तक रुकना नहीं। यही वह मंत्र है जो जीवन को साधारण से असाधारण बनाता है। अपने उद्देश्य का मार्ग किसी और से मत पूछो, क्योंकि उसकी कीमत केवल तुम जानते हो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, वह शिक्षा व्यर्थ है जो हमें मानवता का पाठ न पढ़ा सके। बड़ी से बड़ी उपाधि व्यर्थ है यदि वह हृदय को विनम्रता और आत्मा को करुणा न दे। बड़े से बड़े संकट भी प्रभु की कृपा के आगे तुच्छ हो जाते हैं। खुश रहना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारे विचारों को ऊर्जा देगा और यही ऊर्जा हालातों को बदल देगी। अगर तुम्हारे विचारों में उम्मीद है और दृष्टि में विश्वास है तो हर कठिनाई अवसर बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में तुम्हारी दृष्टि ही तुम्हारी दुनिया बनती है। जो रोशनी भीतर है वही बाहर चमकती है, और जिसने भीतर विश्वास बोया है उसने बाहर विजय पाई है। प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में अनगिनत चुनौतियों से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर विघ्न को धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा और उसी कारण हर संकट पर विजय प्राप्त की। चाहे कोई सम्राट हो या साधारण व्यक्ति, संसार में कोई ऐसा जन्मा ही नहीं जिसने दुख न देखे हो। दुख हर जीवन का हिस्सा है, पर उसे कैसे देखा जाए यह तुम्हारे हाथ में है। सच्चा योद्धा वह नहीं होता जो किसी युद्ध भूमि में केवल शस्त्रों से जीत जाए, बल्कि वह होता है जो जीवन की कठिनतम परिस्थितियों में भी कभी हार न माने, क्योंकि अंत में टिकता वही है जो परिस्थितियों के सामने झुकता नहीं बल्कि उन्हें अपने धैर्य से झुका देता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है, क्योंकि क्रोध अग्नि की तरह है। यह पहले हमें ही जलाता है और फिर संबंधों की नींव को राख कर देता है। रिश्तों की मर्यादा बनाए रखो, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो और संतुलन को जीवन का आधार बनाओ। सागर की ऊंची लहरों को तट सहन करता है, लेकिन जब तट ही टूट जाए तो विनाश की बाढ़ आ जाती है।
रिश्ते भी ऐसे ही हैं जिन्हें हम हल्के में ले लेते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि वे तो अपने हैं, उन्हें फिर से मना लेंगे, परंतु यह भ्रम हर बार सच नहीं होता। जो एक बार टूटता है उसका जोड़ आसान नहीं होता। थोड़ी सी कठिनाई आते ही संयम खो बैठना और अपने ही लोगों पर क्रोध निकालना आसान है, लेकिन धैर्य रखना ही असली परीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की स्थितियां ऋतुओं की भांति बदलती रहती हैं। कभी धूप है, कभी वर्षा। यही परिवर्तन तुम्हारी सहन शक्ति की परख करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जो स्वयं पर भरोसा रखता है वही किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। कई लोग केवल इस कारण असफल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता। विश्वास वह दीपक है जो अंधेरी रातों में भी राह दिखाता है। जो समय की अहमियत नहीं समझता, अंततः खाली हाथ रह जाता है। कल पर टालना केवल असफलता को न्योता देना है। यदि किसी कार्य को करना चाहते हो तो तुरंत आरंभ करो। समय एक नदी की तरह है, जो एक बार बह गया तो फिर लौट कर नहीं आता। जो मेहनत से घबराता है वह लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। आलस्य व्यक्ति की सबसे बड़ी बेड़ियां हैं। जो आलस्य करता है वह कभी अपने जीवन में कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिना थके, बिना रुके निरंतर चलते रहते हैं। फर्क तुम्हारे रंग या रूप से नहीं पड़ता, फर्क केवल और केवल तुम्हारे कर्मों से पड़ता है। क्योंकि सुंदर चेहरा क्षणिक है, परंतु सुंदर आचरण अमर है। यदि आज की कठिनाई से डर गए तो कल की ऊंचाई को कैसे संभाल पाओगे? कठिनाई ही वह सीढ़ी है जो ऊंचाइयों तक ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, महत्वपूर्ण यह है कि तुमने उसे सुधारने में कितनी तत्परता दिखाई। क्योंकि वही इंसान महान बनता है जो अपनी भूलों को स्वीकार कर उन्हें सुधारता है। कान्हा कहते हैं, जीवन एक रहस्यमयी धारा की तरह है जिसमें हर मोड़ पर नया अनुभव, नई सीख और नई चुनौती छिपी होती है। कोई इस धारा को साधारण समझकर केवल बह जाता है तो कोई इसका मर्म समझकर गहराई से जीता है। यह धारा कभी शांत बहती है, कभी प्रचंड हो उठती है, परंतु सत्य यही है कि यह हमें आगे ही लिए जाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी नहीं बल्कि उसका भ्रम है। यह भ्रम ही है जो उसे सच्चाई से दूर ले जाता है। और यही कारण है कि बहुत से लोग हर परिस्थिति को दोष देकर अपनी आत्मा की आवाज सुन ही नहीं पाते। जो स्वयं से भागता है वह अंततः जीवन की सच्चाई से भी भागता है। सच्चा वीर वह नहीं है जो केवल शस्त्र लेकर युद्ध भूमि में लड़ता है, बल्कि वह है जो अपनी कमजोरियों से जूझकर उन्हें पराजित करता है। क्योंकि बाहरी युद्ध जीतना आसान है, लेकिन भीतर का युद्ध जीतना सबसे कठिन। संसार का सबसे कठिन कार्य है स्वयं को बदलना और सबसे आसान है दूसरों को दोष देना। हर कोई उंगली उठाना जानता है, परंतु मुट्ठी बांधकर अपने संकल्प को मजबूत करना केवल वही जानता है जो सच्चे अर्थों में साधक है। जो व्यक्ति हर हार में भी सीख ढूंढ लेता है वही असली विजेता कहलाता है। क्योंकि हार किसी अंत का नाम नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का अवसर है। हार वह भूमि है जहां से नए संकल्प का बीज अंकुरित होता है। अगर तुम हर बार गिरकर भी उठने की ताकत रखते हो तो समझो तुम्हारे मार्ग को कोई नहीं रोक सकता। गिरना तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि उठने का अभ्यास है। गिरने के बाद उठना ही असली ताकत है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, हर वह व्यक्ति जो आत्मविश्लेषण करता है वह धीरे धीरे दिव्यता की ओर बढ़ता है। क्योंकि आत्मज्ञान ही वह दीपक है जो अंधकार में भी रोशनी देता है। और जब भीतर का दीपक जलता है तब बाहर के हजार सूरज भी फीके लगने लगते हैं। संसार की दौड़ में वही स्थिर रह पाता है जो अपने भीतर की शांति को पा लेता है। लोग दौड़ते हैं नाम के पीछे, पद के पीछे, पैसे के पीछे, लेकिन जो शांति के पीछे दौड़ता है वह जीवन का असली सुख पा लेता है। क्योंकि पद, पैसा और प्रसिद्ध तो क्षणभंगुर है, परंतु आत्मिक शांति शाश्वत है। हम जितना दूसरों को बदलना चाहते हैं उससे कहीं अधिक हमें खुद को समझने की आवश्यकता है। जो स्वयं को नहीं जानता वह संसार को क्या जानेगा। जब तक भीतर की दृष्टि नहीं खुलती तब तक बाहर की कोई भी रोशनी तुम्हें दिशा नहीं दे सकती। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान अपने ही सवालों से घिर जाता है।
और हर ओर से उत्तर ढूंढने की कोशिश करता है। परंतु सत्य यह है कि सबसे गहरे उत्तर बाहर नहीं, भीतर मिलते हैं। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक है। कोई और तुम्हारी समस्या का समाधान उतना नहीं जान सकता जितना तुम स्वयं अपने हृदय की खामोशी में सुन सकते हो। इस संसार में सबसे दुर्लभ और सबसे गूढ़ शक्ति है मौन। जो व्यक्ति मौन होकर सोच सकता है वह उन शब्दों से भी अधिक कह जाता है जिन्हें बोलने में उम्र बीत जाए। मौन केवल चुप्पी नहीं है, यह भीतर की आवाज सुनने का माध्यम है। और जिसने इस मौन को साध लिया उसने जीवन के रहस्य को छू लिया। जीवन केवल सांसों का सिलसिला नहीं है, यह आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा है। और इस यात्रा की सबसे बड़ी साधना है समर्पण। अहंकार को त्याग देना, क्रोध को छोड़ देना और प्रेम को अपनाना। प्रेम ही वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जिसने यह समझ लिया कि हर व्यक्ति अपनी दृष्टि और अनुभवों के आधार पर सोचता है, वह कभी किसी से नाराज नहीं होता, क्योंकि तब उसे झांत होता है कि क्रोध केवल अज्ञान का परिणाम है। और जब हम दूसरों की सीमाओं को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तभी रिश्ते गहरे होते हैं और सरल हो जाते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में कुछ बातें समझ से नहीं बल्कि अनुभव से आती है। दर्द को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, प्रेम को तौल कर नहीं आंका जा सकता। जैसे बारिश की बूंदों को गिनना असंभव है, वैसे ही प्रेम की गहराई को मापना भी असंभव है। अगर तुम हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने की कला सीख लो, तो फिर कोई भी स्थिति तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। हर अंधकार में एक किरण छिपी होती है, हर गिरावट में उठने का अवसर होता है, हर विफलता में सीख का खजाना छिपा होता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ा तप है। न अत्यधिक खुशी में बह जाना, न ही अत्यधिक दुख में डूब जाना। यह जान लेना कि हर चीज अस्थाई है, सुख भी और दुख भी। यही ज्ञान मनुष्य को स्थिर बनाता है। जीवन उस कुम्हार की तरह है जो अपने घड़े को चोट भी देता है और सहारा भी, क्योंकि वही जानता है कि बिना चोट के कोई आकार नहीं लेता और बिना सहारे के कोई टिक नहीं पाता। घड़े की हर चोट, हर थपकी उसका सौंदर्य गढ़ती है। उसी तरह तुम्हारे जीवन की हर चोट तुम्हें आकार देती है। तुम्हें अपने विचारों की गुणवत्ता पर काम करना है, क्योंकि विचार ही भविष्य का आधार होते हैं। जैसे बीज में विशाल वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही हर विचार में संभावनाओं का ब्रह्मांड छिपा होता है। अगर तुम किसी परिस्थिति को बदल नहीं सकते तो उसका दृष्टिकोण बदलो, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन तुम्हारी सोच हमेशा तुम्हारे हाथों में होती है। और जब सोच बदलती है तो वही परिवर्तन तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति का संचार करता है जो पर्वतों को भी हिला सकती है। याद रखो, हर नया दिन केवल सूरज का उगना नहीं है, बल्कि यह एक नया अवसर है अपने पुराने मैं को पीछे छोड़कर एक बेहतर स्वयं बनने का। हर सुबह जीवन तुम्हारे कानों में यह संदेश कहता है कि आज एक नया पन्ना लिखा जाना है। सवाल यह है कि तुम उसे शिकायतों से भरोगे या संभावनाओं से। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर सुबह यह सोचकर उठता है कि उसे कुछ नया सीखना है, वह कभी थकता नहीं। उसका उत्साह ही उसका ईंधन होता है। लेकिन जो यह मान लेता है कि उसे सब कुछ आता है, वह धीरे धीरे सीखना बंद कर देता है और जीवन की धारा से अलग हो जाता है। सच्चा ज्ञान वहीं खिलता है जहां विनम्रता की मिट्टी होती है। अगर अहंकार आ गया तो ज्ञान भी बोझ बन जाता है। अहंकार ज्ञान को जीवंत नहीं रहने देता, वह उसे केवल दिखावे का साधन बना देता है। और जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है वह केवल दूसरों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन जो अपने ज्ञान को जीता है उसका जीवन ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। इस संसार में कई बार तुम्हें अकेले ही चलना पड़ता है, लेकिन अकेले चलना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल की निशानी है। जिस व्यक्ति में साहस है अकेले चलने का, वही दूसरों के लिए राह का दीपक बनता है। भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन भीड़ से अलग होकर रास्ता बनाना ही सच्ची शक्ति है। जब मन विचलित हो जाए, जब मार्ग धुंधला लगे, जब लोग साथ छोड़ दें, तब किसी और की आवाज मत सुनो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। आत्मा कभी तुम्हें गलत दिशा में नहीं ले जाएगी। बाहर की शोरगुल भरी दुनिया भ्रमित कर सकती है, पर भीतर की निस्तब्ध पुकार हमेशा सत्य का मार्ग दिखाती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं,
हे अर्जुन, संसार की सबसे बड़ी शक्ति है धैर्य। धैर्य वह चाबी है जो हर असंभव दरवाजे को खोल देती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है वही सच्चा साधक बनता है। जैसे पत्थर पर गिरती छोटी छोटी बूंदें धीरे धीरे उसमें छेद कर देती हैं, वैसे ही निरंतर प्रयास असंभव को भी संभव बना देते हैं। कभी हार मत मानो क्योंकि तुम्हें दिख नहीं रहा, इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ घट नहीं रहा। प्रयास हमेशा अपना असर छोड़ते हैं, भले ही वह तुरंत दिखाई न दे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें अपने जीवन को सफल बनाना है तो 3 बातों को अपने हृदय में ऐसे अंकित कर लो मानो यही जीवन का अंतिम सत्य हो। पहली बात, जो मिला है उसकी कदर करो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वही किसी और का सपना है। संतोष वही चाबी है जो आनंद का द्वार खोलती है। दूसरी बात, जो अभी तक नहीं मिला उसके लिए प्रयत्न करो, क्योंकि बिना प्रयत्न के कोई बीज वृक्ष नहीं बनता। संघर्ष ही सपनों का आकार गढ़ता है। और तीसरी बात, जो चला गया उसे स्वीकार करो, क्योंकि पीछे अटक कर कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता। स्वीकार ही वह औषधि है जो हृदय के घावों को भरती है। जब तक मन में द्वेष है तब तक आत्मा में शांति का कोई दीपक नहीं जल सकता। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी अनिवार्य है, क्योंकि जब तुम क्षमा करते हो तो तुम दूसरों को नहीं, खुद को मुक्त करते हो। और जब तुम बदला लेने की आग में जलते हो तो उसका धुआं सबसे पहले तुम्हारे ही जीवन को घुटन से भर देता है। जीवन हर दिन एक नई परीक्षा है, पर यह परीक्षा किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी कमजोरियों के खिलाफ होती है। हर दिन तुम्हें अपने आलस्य से जूझना है, अपने भय से लड़ना है, अपनी ईर्ष्या को हराना है। यही अदृश्य युद्ध है, और इस युद्ध का योद्धा वही बन सकता है जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर सके। याद रखो, सफलता की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती। वैसी ही है जैसे एक नदी, हर किसी के लिए उसकी धारा अलग अलग बहती है। हर इंसान की यात्रा अलग है, हर सपना अलग है, हर मंजिल अलग है। तुम्हारा मापदंड केवल तुम हो, इसलिए दूसरों से तुलना मत करो। तुलना केवल हृदय को थकाती है और आत्मा को कमजोर बनाती है। सच्ची विजय यह नहीं कि तुम किसी और से बेहतर हो जाओ, बल्कि यह कि तुम अपने कल से बेहतर बनो। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण तुम्हारे चेहरे पर पड़े, तब संकल्प लो कि आज का दिन कल से अधिक सार्थक बनाना है। यही आत्मसिद्धि है, यही वह विजय है जो स्थायी है। धन के पीछे भागना आसान है, लेकिन उस धन से मिलने वाला सुख क्षणिक है। सोने चांदी की चमक आंखों को तो भाती है, लेकिन आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकती। दुआओं को अर्जित करने की राह कठिन है, लेकिन वही राह शाश्वत है। नेकियों की कमाई करने वाला व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता, क्योंकि उसके खजाने में दौलत के साथ साथ मानसिक शांति, स्थायी आनंद, बेहतर सेहत और सच्चा प्रेम भी होता है। यही है जीवन की वास्तविक प्राप्ति। लेकिन अफसोस, लोग इस सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं। वे बाहरी चकाचौंध में खो जाते हैं और उस आंतरिक संपदा से वंचित रह जाते हैं जो हर परिस्थिति में सहारा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर लोग आने वाले अच्छे वक्त की प्रतीक्षा करते रहते हैं, और यह प्रतीक्षा धीरे धीरे उनकी आदत बन जाती है। वे सोचते हैं कि कल कोई बेहतर दिन आएगा, कल कोई जादुई पल उन्हें नई शुरुआत देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि भविष्य की यह चिंता ही उनकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है, क्योंकि वह आदर्श समय कभी नहीं आता, वह केवल एक मरीचिका है। भविष्य की चिंता करते करते पूरी जिंदगी हाथ से फिसल जाती है, और जब जीवन की सांझ ढलती है तब व्यक्ति देखता है कि उसके पास न तो वे अवसर हैं, न वह जोश, न ही वे सपने जिनके पीछे वह भागा था। अंत में जो बचता है वह केवल खाली हाथ और अधूरी इच्छाओं का बोझ है। इसलिए आज का जो क्षण तुम्हारे पास है वही सबसे अनमोल है। यही क्षण तुम्हारा है, यही क्षण तुम्हारा सत्य है, और यही क्षण तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे अपना सर्वश्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि अतीत अब तुम्हारे वश में नहीं, भविष्य अब तुम्हारी पकड़ में नहीं, पर वर्तमान तुम्हारे कदमों के नीचे है। जब तुम्हारे भीतर का मन यह कहे कि जैसा दुनिया करती है वैसा ही तुम भी करो, तब जरा ठहरना, क्योंकि वहीं पर तुम्हारा अंतर्मन फुसफुसाकर कहेगा, अगर तुम भी वैसा ही करने लगे तो फिर फर्क ही क्या रहेगा तुम में और उनमें। यही वह पल है जब तुम्हें अपने भीतर की असल आवाज सुननी है।
मित्रों, कान्हा कहते हैं, यदि इस धरती पर बुराई का मुकाबला बुराई से होने लगे तो परिवर्तन असंभव हो जाएगा। आग से आग कभी नहीं बुझती, केवल पानी ही आग को शांत करता है। अच्छाई की ताकत को पहचानो और उसे अपने आचरण का हिस्सा बनाओ, क्योंकि यही अच्छाई धीरे धीरे अंधकार को पीछे धकेलती है। हम हमेशा यह सोचते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, यह कठिनाई हमें ही क्यों मिली है। लेकिन अगर हम सोच को मोड़कर यह पूछें, मैं इस परिस्थिति में क्या कर रहा हूं, मैं इस हालात से क्या सीख रहा हूं, तो पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। दुख भी शिक्षक बन जाता है और विपत्ति भी साधना। जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए कुछ गुण आवश्यक है। ज्ञान, जो तुम्हें सही मार्ग दिखाए। विनम्रता, जो तुम्हें हर हाल में स्थिर रखे। विवेक, जो अच्छे बुरे का भेद सिखाए। आंतरिक साहस, जो अंधकार में भी दीपक जलाए। सत्य बोलने की आदत, जो तुम्हारे व्यक्तित्व को शुद्ध रखे। ईश्वर में अडिग आस्था, जो हर तूफान में सहारा दे। और श्रेष्ठ कर्म, जो तुम्हें अमर बना दे। इन विशेषताओं को अपनी ढाल बनाओ और वहीं से शुरुआत करो जहां तुम अभी खड़े हो, क्योंकि उत्तम क्षण की प्रतीक्षा में कई लोग अपने सपनों को खो बैठते हैं। समय कभी परफेक्ट नहीं होता, बल्कि इंसान अपने साहस से हर समय को परफेक्ट बनाता है। जो संबंध, जो विचार, जो परिस्थितियां तुम्हारी मानसिक शांति को विषाक्त बना रही हैं, उनसे साहस पूर्वक दूरी बना लो। और जो लोग, जो विचार, जो कर्म तुम्हारी आत्मा को सुकून और संबल दे सकते हैं, उन्हें गले लगाओ, उन्हें अपना मार्गदर्शक बना लो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर दिल में देने की सच्ची भावना हो तो केवल एक मुस्कान भी किसी टूटे हुए मन को जोड़ सकती है। वह मुस्कान किसी उदास चेहरे पर रोशनी बन सकती है, किसी निराश आत्मा को आशा का दीप दे सकती है। मुस्कान केवल होंठों का आकार नहीं है, यह आत्मा का संदेश है, तुम अकेले नहीं हो। क्रोध ऐसा भाव है जो सबसे पहले तुम्हें ही जलाता है। क्रोधित होते हो तो मुस्कुराते भी खुद हो, उलझते भी खुद, पछताते भी खुद और अंततः संबंधों को तोड़कर बिछड़ते भी खुद हो। यही क्रोध धीरे धीरे इंसान के भीतर की शांति को छीन लेता है। क्रोध अकेला नहीं आता, उसके साथ आती है जिद, जो उसकी बहन है, जो हर हाल में अपनी बात मनवाने की जिद करती है। हिंसा, जो उसकी पत्नी है, जो घर और रिश्तों को भीतर से खा जाती है। और घमंड, जो उसका बड़ा भाई है, जो हर अच्छे काम को भी दंभ में बदल देता है। यह एक पूरा परिवार है जो तुम्हारे जीवन की शांति को लील जाता है और धीरे धीरे तुम्हें भीतर से खोखला कर देता है। नसीहत शायद कड़वी लगती है, पर सच यह है कि माँ बाप की दी गई यत्न से भरी बातें ही जीवन की असली दिशा दिखाती हैं। उनकी डांट, उनकी सख्ती, उनकी सीख, सब में प्रेम छिपा होता है। हर वचन में वह अनुभव होता है जो उन्होंने जीवन भर की तपस्या से पाया है। कई बार नींद मोहब्बत से नहीं उड़ती, जिम्मेदारियां भी रातों को जगा देती हैं। हर रात जागने वाला आशिक नहीं होता, कभी वह बेटा होता है जो घर की जिम्मेदारियों में डूबा है। कभी वह पिता होता है जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए योजनाएं बुन रहा होता है, और कभी वह माँ होती है जो अपनी संतान के लिए रात भर जाग कर प्रार्थना करती है। यही जिम्मेदारियां जीवन का सच्चा प्रेम है। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद कभी तुम्हें नहीं छोड़ती, हम ही हैं जो निराशा के अंधेरे में उसे पीछे धकेल देते हैं। कठिन समय में उम्मीद ही वह डोरी है जो हमें टूटने से बचाती है। यह वही धागा है जो हमें निराशा की गहराई से खींचकर फिर से जीवन की पटरी पर ले आता है। याद रखो, जब सब कुछ खत्म हो जाए तब भी उम्मीद बाकी रहती है। लेकिन मुश्किल यह है कि लोग समस्याओं को समझने के बजाय उनका बस विरोध करते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि विरोध समाधान नहीं है। समझने की कला ही सबसे दुर्लभ है और वही जीवन की गहराई को छूती है। जो समझता है वही आगे बढ़ता है, और जो केवल विरोध करता है वही वहीं ठहर जाता है। लोग बदलते नहीं हैं, वे बस अपने असली चेहरे दिखाते हैं जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है। यही कारण है कि इस दुनिया में खरे लोग सबसे ज्यादा बेकदरी झेलते हैं, क्योंकि इस छल से भरी दुनिया में सच्चाई अक्सर बोझ जैसी लगती है। खरा होना आसान नहीं है, और खरे इंसानों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। जो जैसा है वैसा ही सबसे सुंदर है। बस शर्त इतनी है कि वह अपने सत्य को न छोड़े, अपने अस्तित्व से समझौता न करे,
क्योंकि असली खूबसूरती चेहरों की नहीं, आत्मा की होती है। वह व्यक्ति सबसे प्यारा है जो अपनी सच्चाई के साथ खड़ा है। मैं अक्सर अकेलेपन से नहीं डरता, क्योंकि वहीं मुझे मेरा सच्चा मैं मिलता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी मुखौटे के। और जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो फिर कोई भी दूरी उसे तोड़ नहीं सकती। अकेलापन सज्जा नहीं है, यह आत्मा से मिलने का अवसर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद के प्रति सच्चे हो जाते हो, जब तुम्हारा मन भीतर से निर्मल होता है, तब तुम रिश्तों को भी उसी ईमानदारी से जीते हो। सच्चाई से जन्मे रिश्ते कभी टूटते नहीं, क्योंकि उनका आधार भरोसा और सम्मान होता है। पर जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है, लगाव वहां रखो जहां तुम्हारी आत्मा को सुकून मिले, न कि वहां जहां तुम्हारा अस्तित्व खो जाए। क्योंकि जहां आत्मा बेचैन है, वहां रिश्ता कितना भी चमकदार हो, वह खोखला है। जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उसी दिन से वह तुम्हारे भावनात्मक संतुलन का मालिक बन जाता है। और जब कोई तुम्हारी भावनाओं को नियंत्रित करने लगे, तो समझो वहां प्रेम नहीं, निर्भरता जन्म लेने लगी है। प्रेम बंधन नहीं है, यह तो मुक्ति है। इश्क करो, पर इतना कि वह तुम्हारी आत्मा की गरिमा को ठेस न पहुंचाए। मोहब्बत हो, लेकिन इज्जत से बड़ी कभी ना हो। सम्मान ही नींव है जिस पर हर रिश्ता खड़ा होता है। जब वह नींव ही डगमगाने लगे, तो महल चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, बिखर जाता है। खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना, यह सबसे खूबसूरत एहसास है। जब तुम्हारे होने से किसी को सुकून मिले, जब तुम्हारी मुस्कान किसी की सांसों में रंग भर दे, वही रिश्ता सच्चा होता है। मुसीबत में साथ देने का दिखावा करने वाले अक्सर वही होते हैं जो सबसे पहले तुम्हारी कमजोरी का तमाशा बनाते हैं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बना लो कि जब कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो तुम खुद को न खो। यह रिश्ते भी बड़े अजीब होते हैं, विश्वास से शुरू होते हैं और धोखे पर खत्म। जिससे जितना अधिक लगाव होता है, वही सबसे गहरा घाव देता है। और जब अपनों से चोट मिलती है, तो वह दर्द सिर्फ मन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आत्मा तक उतर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान कभी वह लड़ाई नहीं जीत सकता जिसमें उसका विरोधी उसका अपना हो। यह सबसे कठिन युद्ध होता है, अपने ही जज्बातों से लड़ने का। दुनिया छोटी छोटी बातें पकड़ लेती है, लेकिन इंसान को छोड़ देती है। एक शब्द, एक गलती, एक फैसला और पूरी पहचान नकार दी जाती है। लोग तुम्हारे दिल की गहराई नहीं देखते, वे बस तुम्हारी कमजोर घड़ी को पकड़कर तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठा देते हैं। परंतु तुम शांत रहो, क्योंकि सत्य को शब्दों की जरूरत नहीं होती, वह समय के साथ स्वयं सिद्ध हो जाता है। याद रखो, जब अंधेरा गहराता है, तभी सूरज की आहट करीब होती है। हर सुबह जब तुम जागते हो तो लगता है पैसा ही जीवन है, लेकिन रात ढलती है, अकेलापन तुम्हें आईने की तरह सामने खड़ा कर देता है, और तब समझ आता है शांति ही असली जीवन है। वह शांति जो किसी के प्रेम में हो सकती है, पर सबसे पहले वह तुम्हारे भीतर होनी चाहिए। क्योंकि अगर मन अशांत है, तो बाहर का कोई भी सुख स्थायी नहीं होता। तकदीर तब बदलती है जब जीवन में कोई उद्देश्य हो, जब तुम्हारे हर दिन का कोई अर्थ हो, वरना जीवन बस यूं ही गुजरता चला जाता है, शिकायतों, उम्मीदों और अधूरे सपनों के बीच। तकदीर को दोष देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि तकदीर वही बदलती है जहां इरादे जागते हैं, जहां इंसान अपनी हार को अंतिम सत्य मानने से इनकार कर देता है, जहां वह टूटकर भी उठ खड़ा होता है। परिवर्तन केवल विचारों से नहीं आता, परिवर्तन तब आता है जब तुम अपने विचारों को अपने जीवन की धरती पर उतारते हो। क्योंकि सोचने से सपने बनते हैं, लेकिन जीने से वे सपने हकीकत बनते हैं। विचारों की गूंज अगर कर्मों में न उतरे, तो वह केवल कल्पना बनकर रह जाती है, लेकिन जब वही विचार कर्म का रूप लेते हैं, तब इंसान भीतर से नया जन्म लेता है। याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा बल तुम्हारा आत्मसम्मान है। इसे किसी के प्रेम, किसी रिश्ते या समाज की परछाई में मत खोने दो। अपनी पहचान को इतना मूल्यवान बनाओ कि दुनिया तुम्हें खोने से डरे, लेकिन तुम्हारे भीतर किसी को खोने का डर ना हो। सच्ची ताकत वही है जहां आत्मसम्मान झुकता नहीं और विनम्रता टूटती नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास रखो,
क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं रिश्ते अपने आप पनपते हैं। विश्वास वह बीज है जो रिश्तों की जड़ में बोया जाता है। बिना विश्वास के कोई रिश्ता लंबा नहीं चलता। रिश्ते भी अजीब होते हैं, वे बिना विश्वास के शुरू ही नहीं होते और बिना धोखे के समाप्त नहीं होते। भरोसा जब टूटता है तो इंसान की आत्मा हिल जाती है। कुछ रिश्ते इस टूटन में बिखर जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते इस टूटन में और मजबूत होकर उभरते हैं, क्योंकि सच्चे रिश्ते हर आंधी के बाद और गहरे जड़ें जमाते हैं। मैं तुम्हारी हर चाल से वाकिफ हूं, क्योंकि मैंने जीवन का एक बड़ा हिस्सा छल और स्वार्थियों के बीच गुजारा है। यह दुनिया अक्सर सच से मुंह मोड़ लेती है और दिखावे की परतों में उलझ जाती है। जो लोग सबसे ज्यादा साथ होने का दिखावा करते हैं, वे ही मुसीबत में सबसे पहले किनारा कर लेते हैं और फिर उसी पर हंसी उड़ाकर अपनी खुशी ढूंढते हैं। विश्वास तो अपनी सांसों पर भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह सांसें कब थम जाएंगी यह भी हमें नहीं मालूम। फिर भी हम इंसानों पर विश्वास कर लेते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। खुद से ज्यादा भरोसा हम उन पर कर लेते हैं जिन्हें कल बदल जाना है। जीवन अनिश्चितताओं का खेल है। कभी यह हमें उम्मीदों से भर देता है, कभी टूटे हुए सपनों का आईना दिखा देता है। फिर भी गीता स्पष्ट कहती है, कर्म ही धर्म है, क्योंकि फल की चिंता करने वाला हमेशा भय में जीता है, लेकिन जो केवल कर्म करता है वह शांति में जीता है। कर्म ही एकमात्र साधन है जो इंसान को सच्चे फल तक पहुंचाता है। याद रखो, फल से बड़ा कोई सुख नहीं है, बल्कि निष्काम कर्म से बड़ा कोई आनंद नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए, क्योंकि झूठ सुकून नहीं देता, सिर्फ उम्मीदें जगाकर आत्मा को और खाली कर देता है। हम अपनी तकलीफों में भी खुश रह सकते हैं, क्योंकि यह संघर्ष ही हमें गढ़ते हैं। अगर कोई मदद नहीं कर सकता तो यह भी ठीक है। कम से कम हमें यह सीख तो मिलती है कि दुनिया पर नहीं, अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। जिद करना सीखो, क्योंकि जो मुकद्दर में नहीं लिखा होता उसे हासिल करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। मुकद्दर केवल उसी का बदलता है जो हालात से लड़ने की हिम्मत रखता है। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हार केवल तब स्थायी होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। संघर्ष से ही महानता मिलती है, और इतिहास गवाह है कि जिसने कठिनाइयों को गले लगाया वहीं आगे चलकर लोगों के लिए प्रेरणा बना। मोह जब अधिक हो जाए तो इंसान अंधा हो जाता है, वह बुराई को भी अच्छाई समझने लगता है, और जब घृणा बढ़ जाती है तो वह अच्छाई को भी देख नहीं पाता। यह सब मानसिकता का खेल है। हम जिस दृष्टि से दुनिया को देखते हैं, दुनिया हमें उसी रूप में नजर आती है। अगर मन साफ हो तो बुराई भी सबक बन जाती है, अगर मन मैला हो तो अच्छाई भी खटकने लगती है। ऊपर वाला जब मौज में आता है तो एक मामूली इंसान को भी सरताज बना देता है, और जब इम्तिहान लेने पर आता है तो राजा को भी फकीर बना देता है। इसलिए घमंड मत पालो, क्योंकि घमंड वही करता है जो भूल जाता है कि उसके सिर पर किसका हाथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ खामोशियां केवल घमंड नहीं होती, कई बार वे सब्र की सबसे बड़ी मिसाल होती है। सच्चा धैर्य वही है जो कठिन समय में भी मुस्कान बनाए रखे। धैर्य वह ताकत है जो आत्मा के भीतर की सुप्त शक्ति को जागृत करती है, और जब आत्मा जागती है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। लोग थोड़े से काबिल क्या हो जाते हैं, दूसरों को छोटा समझने लगते हैं। यह अहंकार की सबसे बड़ी निशानी है। वह भूल जाते हैं कि पर्वत कितना भी बड़ा हो, बारिश की बूंदें उसे भी झुकने पर मजबूर कर देती हैं। श्रेष्ठ वही है जो दूसरों को नीचा दिखाकर नहीं, बल्कि उन्हें उठाकर अपनी ऊंचाई साबित करे। जिम्मेदारी कोई चीज नहीं जो दी जाती है। जिम्मेदारी केवल वही उठा सकता है जिसमें साहस और ईमानदारी हो। जो लोग दूसरों की जिम्मेदारी उठाते हैं वे ही अपनी शक्ति और सिद्धता को साबित करते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी उठाना केवल कर्तव्य नहीं है, यह आत्मा की परिपक्वता है। अहंकार के वृक्ष पर कभी मीठा फल नहीं लगता। यह जीवन का शाश्वत सत्य है। जिसका हृदय विनम्रता से भरा हो वही सफलता का सच्चा स्वाद चखता है, क्योंकि सफलता केवल पद और प्रतिष्ठा नहीं होती। सफलता वह शांति है जो ईमानदारी से किए गए कर्मों से आत्मा को मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कभी लगे कि तुम अकेले दुखी हो तो किसी मंदिर की दीवार पर बंधे मन्नतों के धागे गिनना।
तुम्हें समझ आ जाएगा कि हर कोई अपने दर्द, अपनी तकलीफ और अपनी उम्मीदों के साथ जी रहा है। प्रार्थना का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा केवल वही सुनता है जिसका दिल निर्दोष, पवित्र और सच्चा हो। जब जेब में वजन होता है तो बातों में भी वजन आ जाता है। लोग बेकार की बातों को भी ध्यान से सुनते हैं, और जब जेब खाली हो तो सच भी किसी को अच्छा नहीं लगता। यही दुनिया का खेल है। पैसा हैसियत बदल सकता है, लेकिन इंसान की औकात कभी नहीं बदल सकता। जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है, पर माँ बाप सिर्फ एक बार मिलते हैं। इसलिए जब तक वे साथ हैं, उनके प्यार और उपदेश का सम्मान करो, क्योंकि जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का समय नहीं बचता। जीवन यही है, पल को जी लो, वरना पछतावे की राख रह जाएगी। कभी भी किसी इंसान का आदी मत बनो, क्योंकि इंसान अक्सर खुदगर्ज होता है। जिसे आज तुम्हारी जरूरत है वह कल तुम्हें बोझ समझ सकता है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी का साथ तुम्हें ऊंचाई दे सकता है, पर किसी का बिछड़ना तुम्हें तोड़ न सके। जो नहीं है वह ख्वाब है, जो है वह लाजवाब है, और जो आने वाला है वह बेहतरीन होगा। यही सोचकर खुश रहो। बीता हुआ अच्छा था, आज बेहतर है, और आने वाला कल सबसे सुंदर होगा। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। क्षमा सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि क्षमा से ही मन हल्का होता है और आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। अगर पसंद की चीज न मिले तो जो भी मिले उसमें संतोष ढूंढो, क्योंकि जीवन किसी की इच्छा से नहीं चलता। यह तो उस धारा की तरह है जो अपने मोड़ खुद तय करती है। हर सांस हर पल घट रही है। कोई इस सांस में जी लेता है तो कोई इसे बस खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में बुराई को सहने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं, और यही सबसे बड़ी कमजोरी है। अन्याय को सहना अन्याय करने से भी बड़ा पाप है, लेकिन फिर भी जो गिरकर उठ जाते हैं वही जीवन की सच्चाई को जीते हैं, क्योंकि टूटने के बाद जो जुड़ता है वह और मजबूत हो जाता है। हर इंसान के दिल में कोई न कोई घाव है। कोई उसे छुपा लेता है, कोई उसे दिखा देता है, लेकिन वही सच्चे लोग हैं जो अपने दर्द को हथियार बनाकर फिर से उड़ना सीखते हैं। जीवन की यही सच्चाई है। घाव हर किसी को मिलते हैं, पर सपनों के लिए लड़ना वही जानता है जो हार मानना नहीं जानता। पानी की हर बूंद का सम्मान करो, चाहे वह आसमान से गिरे या आंखों से बहे, क्योंकि बारिश की बूंद धरती को हरियाली देती है और आंखों की बूंद आत्मा को गहराई। हर आंसू एक सबक है, हर अनुभव एक सच है। ये बूंदें ही हमें उस सच्चाई से मिलाती हैं जो किताबों में नहीं, जीवन में लिखी जाती है। दूसरों की बातों को सुनकर अपने रिश्तों को मत बिगाड़ो, क्योंकि रिश्ते हमेशा अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। लोग अक्सर अपने स्वार्थ के लिए बातें तोड़ मरोड़ कर रखते हैं, लेकिन जो सच होता है वही हमेशा टिकता है। सच्चाई कभी बिकती नहीं। वह भले ही चुप रहे, लेकिन समय आने पर वही सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। झूठ तात्कालिक सफलता तो पा लेता है, पर सच की जीत स्थायी होती है। हम अपने मासूम सच को लेकर भले अकेले खड़े रहें, लेकिन यही सच है जो जीवन की अंतिम सांस तक हमारे साथ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अटूट विश्वास ही सफलता की नींव है। जो लोग परिस्थितियों से डरते नहीं, वे हमेशा इतिहास बनाते हैं। वक्त की चाल चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वह अंत में सत्य के पक्ष में खड़ी हो जाती है। आज जिन्हें खोने का डर हमें सताता है, कल वही हमें खोकर पछताते हैं, लेकिन जो हिम्मत रखते हैं वे अपनी राह खुद बनाते हैं। अब एक कहानी सुनो। वृक्षों के बीच एक पुराना पेड़ था। उस पर तोतों का एक जोड़ा रहता था। वह तोता और उसकी पत्नी प्रकृति के अद्भुत उपहारों में संतोष और प्रेम से जीवन जीते थे। उनके छोटे से घर में न कोई लोभ था, न कोई अभिमान, सिर्फ अपनापन था। उसी पेड़ के गहरे छेद में एक बूढ़ा सांप भी रहता था। वह उम्र के कारण इतना कमजोर हो गया था कि अब शिकार के लिए बाहर नहीं जा सकता था। धीरे धीरे भूख से उसकी ताकत घटने लगी और वह वहीं पड़े पड़े मृत्यु का इंतजार करने लगा। एक दिन उस तोते ने देखा कि सांप भूख से तड़प रहा है। तोते ने अपने दिल में करुणा महसूस की। उसने सोचा, यह बूढ़ा अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर मैं चाहूं तो इसकी आखिरी सांसों में मदद कर सकता हूं।
और तब से वह प्रतिदिन अपने दानों का एक हिस्सा उस सांप के लिए छोड़ने लगा। उसकी पत्नी ने भी उसका साथ दिया। धीरे धीरे सांप की आंखों में संतोष झलकने लगा। उसने अपनी जिंदगी का अंतिम समय करुणा और दया का अनुभव करते हुए बिताया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि दया और अच्छाई हमेशा अपना स्थान बना लेती है। भले ही जीवन हमें कितनी ही कठिनाइयों में क्यों न डाले, लेकिन इंसानियत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कभी कभी हमें तर्क नहीं, अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा धर्म दूसरे की मदद करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपनी गलती को तर्कों से ढकने लगे और दूसरों की त्रुटियों को कठोर निर्णय से आंकने लगे, तब वह संबंधों को नहीं, दूरियों को बढ़ा रहा होता है। अहंकार और दोषारोपण रिश्तों की जड़ काट देते हैं, लेकिन क्षमा, दया और विनम्रता रिश्तों में नई जान फूंक देती है। खुद को किसी रचनात्मक कार्य में व्यस्त रखो, क्योंकि जो व्यक्ति व्यस्त होता है वह अपने जीवन में शोक और तनाव के लिए जगह ही नहीं छोड़ता। जो मन निष्क्रिय हो वही चिंता का घर बन जाता है, लेकिन जो मन सृजन में लीन हो वह हर अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। समय बीतते बीतते यह समझ आता है कि सच्चा विजेता वही है जो आलोचना सुनकर भी टूटा नहीं, उलाहने सहकर भी झुका नहीं और हर परिस्थिति में डटा रहा। वह जानता है कि लोगों की बातें सिर्फ अस्थायी चोट हैं, लेकिन उसके सपने ही उसकी स्थायी पहचान है। क्रोध की स्थिति में रुकना सीखो, क्योंकि एक क्षण का क्रोध सालों की कमाई हुई शांति छीन लेता है। अगर भूल हो जाए तो विनम्रता से क्षमा मांगना सीखो, क्योंकि गलती स्वीकारना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की महानता का प्रमाण है। राह चाहे कितनी भी लंबी हो, हार मानना विकल्प नहीं होना चाहिए। जैसे नदी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपनी दूरी नहीं गिनती, बल्कि वह बहते रहना जानती है, वैसे ही जीवन की हर कठिनाई सिर्फ एक मोड़ है, मंजिल का अंत नहीं। भविष्य की नींव आज के कर्मों पर टिकी होती है, कल के अधूरे वादों पर नहीं। आज किया गया प्रयास कल की नींव बनता है। आज छोड़ा गया प्रयास कल का सबसे बड़ा पछतावा बनता है। वह शिक्षा किसी काम की नहीं जो इंसान को इंसानियत से दूर ले जाए। ज्ञान वही सार्थक है जो मानवता का बीज बोए। जो व्यक्ति विद्वान तो हो लेकिन हृदय से कठोर हो, वह केवल पुस्तकों का बोझ है। ज्ञान का असली सौंदर्य विनम्रता और करुणा में है। अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता किसी और से मत पूछो, क्योंकि यह वैसा ही है जैसे अपना सपना किसी और की आंखों से देखने की कोशिश करना। तुम्हारे सपने की गहराई तुम्हारे अलावा कोई और नहीं समझ सकता। लोग सिर्फ सलाह देंगे, लेकिन तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने की ताकत तुम्हारे संकल्प में ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का महत्व जान, क्योंकि जो आज को टाल देता है वह कल को खाली हाथ जीता है। समय का एक एक क्षण जीवन का सबसे अनमोल रत्न है। इसे व्यर्थ गंवाना मानो जीवन को ही खो देना है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अपने सपनों के लिए आज और अभी प्रयास करते हैं। सपनों का कोई कल नहीं होता, उनका सिर्फ आज होता है। जीवन में गिरना असफलता नहीं है। असफलता तब है जब गिरकर उठने का साहस ही न किया जाए। गिरना तो केवल अनुभव है, लेकिन उठना यही असली सफलता है। याद रखो, कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं। सिर्फ वही लोग हारते हैं जो कोशिश करने से डरते हैं। जैसे एक पात्र में रखा जल यदि दूध में डाला जाए तो पवित्र हो जाता है, लेकिन वही जल यदि कीचड़ में गिर जाए तो अपवित्र कहलाता है। यह मनुष्य की संगति जैसी ही है। गुणहीन व्यक्ति यदि सज्जनों की संगति में हो तो उसे भी सम्मान मिलता है, लेकिन यदि गुणी व्यक्ति गलत संगति में पड़ जाए तो वह भी अपमान का पात्र बन जाता है। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही हमारे विचार भी समान प्रकृति के भावों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर सोच नकारात्मक हो तो उसका प्रभाव केवल हमारे मन पर नहीं बल्कि पूरे वातावरण पर छा जाता है। कभी गौर करना, एक उदास मन पूरे कमरे की ऊर्जा को बदल देता है और एक मुस्कान चारों ओर रोशनी बिखेर देती है। लेकिन यदि विचार सकारात्मक हो तो जीवन भी उसी दिशा में गति करने लगता है। जैसे सूर्य की एक किरण अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही एक अच्छा विचार मन के अंधेरे को दूर कर देता है। यही कारण है कि अपने सोचने के तरीके को ऊंचा उठाना चाहिए, क्योंकि विचार ही बीज है।
जो कर्मों का वृक्ष बनकर जीवन को आकार देते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, सच्चा परिवर्तन जीवन में तब आता है जब हम हर परिस्थिति से सीखते हैं, हर अनुभव से बढ़ते हैं और निरंतर खुद को निखारते हैं। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, जो सीखता है वही जीतता है। इसलिए हमेशा प्रयास करो। यह मत सोचो कि मंजिल कितनी दूर है, बल्कि यह सोचो कि अभी कितना और आगे जाना है। क्योंकि जो रुक जाता है वह रास्ते में ही थक कर गिर जाता है, लेकिन जो निरंतर बढ़ता रहता है वह अंततः अपनी मंजिल को पा लेता है। लक्ष्य तभी साकार होते हैं जब मनुष्य यह ठान ले कि अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है। क्योंकि थकान तो शरीर की है, लेकिन संकल्प आत्मा का है। और जब आत्मा जागती है तो असंभव भी संभव बन जाता है। जीवन मिलना कोई साधारण बात नहीं है, यह एक अनमोल वरदान है, ईश्वर की विशेष कृपा का प्रतीक है। हर सुबह जो सांसें हमें मिलती हैं, वे एक नई शुरुआत का अवसर होती हैं। मृत्यु तो केवल समय का खेल है, लेकिन मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना सिर्फ और सिर्फ हमारे सत्कर्मों पर निर्भर करता है। लोग दिन रात अपने शरीर की देखभाल में लगे रहते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि शरीर क्षणभंगुर है, यह मिट्टी से बना है और अंततः उसी मिट्टी में मिल जाएगा। सच्ची सुंदरता चेहरे की चमक में नहीं, बल्कि आत्मा की निर्मलता में है, क्योंकि वही आत्मा चिरंजीवी है, वह कभी नष्ट नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए विचारों को निर्मल करना होगा, कर्मों को शुद्ध करना होगा और आचरण को उच्च बनाना होगा। याद रखो, शरीर की सुंदरता समय के साथ ढल जाती है, लेकिन आत्मा की रोशनी हर युग में चमकती है। जैसे एक दीपक जलता है और अपना प्रकाश बांटता है, वैसे ही एक पवित्र आत्मा सभी के जीवन में उजाला भर देती है, और वही उजाला मनुष्य को अमर बनाता है। सच्चा कर्मयोगी वही कहलाता है जो निस्वार्थ भाव से, मोह और अहंकार से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है। कर्म वही श्रेष्ठ है जिसमें अपेक्षा नहीं, बल्कि समर्पण और संतुलन हो। असली सौंदर्य वह नहीं जो आंखों को भाए, बल्कि वह है जो हृदय को छूकर आत्मा को शुद्ध कर दे। क्योंकि आंखें केवल आकार देखती हैं, लेकिन हृदय चरित्र और गुणों को पहचानता है। सद्गुणों को अपनाओ, दुर्भावनाओं से दूर रहो। अपने सत्कर्मों से ऐसा प्रकाश फैलाओ कि यह जगत तुम्हारे अस्तित्व को सदा याद रखे। जैसे दीपक अंधकार में जलता है और स्वयं जलकर भी दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही मनुष्य को अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में उजाला फैलाना चाहिए। यदि योग्य संगति मिल जाए तो उसके साथ आगे बढ़ो, क्योंकि अच्छी संगति वह दर्पण है जो हमें हमारी सच्ची छवि दिखाती है। और यदि संगति न मिले तो भी मत रुको, अकेले ही अपने आत्मबल के साथ बढ़ते रहो, क्योंकि अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मशक्ति का प्रमाण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में यह सोचना छोड़ दो कि कौन कब बदल गया, क्योंकि लोग परिस्थितियों से बदलते हैं, बल्कि यह देखो कि उस परिवर्तन से तुम्हें क्या सीखने को मिला। यही वास्तविक शिक्षा है। हर अनुभव चाहे अच्छा हो या बुरा, वह जीवन का शिक्षक बनता है। किसी को नीचा दिखाना तुम्हारी सोच की नीचता दर्शाता है, लेकिन किसी को सम्मान देना तुम्हारे संस्कारों की महिमा है। सम्मान वह सेतु है जो दिलों को जोड़ता है, और अपमान वह दीवार है जो संबंधों को तोड़ देता है। घमंडी व्यक्ति सोचता है कि वह सबका मालिक है, लेकिन स्वाभिमानी इंसान हर प्राणी को समान दृष्टि से देखता है। घमंड मनुष्य को ऊंचाई से गिरा देता है, लेकिन स्वाभिमान उसे भीतर से उठाता है। आत्मगौरव रखने वाला मनुष्य स्वयं अपने कार्य करता है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि निर्भरता से कमजोरी आती है और आत्मनिर्भरता से शक्ति। वाणी का प्रयोग उतना ही करो जितना आवश्यक है, क्योंकि केवल बोलने की नहीं, सुनने की भी शक्ति होनी चाहिए। कठोर वचन हृदय को तोड़ते हैं, लेकिन मधुर वाणी घावों पर मरहम रख देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मसम्मान वह दीपक है जो भीतर से प्रकाशित करता है। जो स्वयं का सम्मान करता है वही दूसरों का सम्मान कर पाता है। दूसरों से तुलना मत करो, क्योंकि तुलना हीन भावना को जन्म देती है। स्वयं की पहचान को समझो, अपनी क्षमताओं को पहचानो, क्योंकि हर आत्मा का मार्ग अलग है। जैसे नदियां अलग अलग रास्तों से बहती हैं, फिर भी अंत में समुद्र में जाकर मिलती है, वैसे ही हर आत्मा का लक्ष्य भिन्न होते हुए भी परमात्मा से जुड़ना ही है।
जीवन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका समाधान श्रीमद् भगवद गीता में ना हो। चाहे मन में कितनी भी शंका हो, चाहे मार्ग कितना भी उलझा हुआ हो, उस दिव्य ग्रंथ में हर उत्तर छिपा है। क्योंकि गीता केवल धर्म का उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जब भी जीवन की राहें धुंधली लगें, लक्ष्य आंखों से ओझल हो जाए, तो गीता के श्लोकों को पढ़ना शुरू करो। क्योंकि गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि वह जीवन का दर्पण है जो हर परिस्थिति में हमें सही मार्ग दिखाता है। मनुष्य जब अपनी ही गलतियों को न्याय संगत ठहराने लगता है और दूसरों की भूलों पर कठोर निर्णय लेता है, तब दूरियां बढ़ना स्वाभाविक है। क्योंकि दोष हमेशा दूसरों में देखने वाला कभी स्वयं के भीतर झांक नहीं पाता, और आत्ममंथन ही वह दवा है जो रिश्तों को जोड़ सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य का लेखा मिटाने से नहीं, सत्कर्म से बदला जा सकता है। अच्छे कर्म वह बीज हैं जो समय आने पर वृक्ष बनकर फल देते हैं। इसलिए कभी थकना मत, कभी रुकना मत, क्योंकि कर्म ही सच्चा धर्म है। कहा जाता है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, लेकिन फलहीन कर्म भी व्यर्थ नहीं जाता। हर प्रयास भविष्य का एक दीपक है जो अंधेरे समय में राह दिखाता है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, ऐसा वाक्य कहिए जो आनंद में सुनूं तो चेतना मिले और दुख में सुनूं तो आशा बंधे। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह समय भी बीत जाएगा। मित्रों, यह वाक्य जीवन का परम सत्य है। समय कभी स्थिर नहीं होता, न सुख ठहरता है न दुख ठहरता है। आज जो है कल वह बदल जाएगा। इसलिए अहंकार व्यर्थ है और निराशा भी। हर दिन को आभार के साथ जियो। जो लोग तुम्हारे साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, उनका आभार मानो, और जो कठोर शब्द बोलते हैं, उन्हें मुस्कान के साथ क्षमा कर दो। क्योंकि क्षमा वह शक्ति है जो आत्मा को हल्का करती है। हर सुबह एक नया अवसर है। बीता कल चाहे जैसा भी रहा हो, उसे जाने दो। आज को सुधारो, क्योंकि यही वर्तमान तुम्हारे भविष्य की नींव है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, मनुष्य अपनी ही कल्पनाओं और भय के कारण जीवन को जटिल बना लेता है। वह बीते पलों पर अफसोस करता है, भविष्य की चिंता में डूब जाता है और वर्तमान को अनदेखा कर देता है। मृत्यु का भय उसे निर्णय लेने से रोकता है, लेकिन ज्ञानी लोग इन चक्रों से ऊपर उठ जाते हैं। वे जानते हैं कि जन्म और मृत्यु केवल परिवर्तन के चरण है। जैसे सर्दी के बाद गर्मी आती है और गर्मी के बाद वर्षा, वैसे ही हर सुख और दुख अस्थायी है। डर और चिंता व्यर्थ है, क्योंकि जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल आएगा वह नया होगा। जीवन की सुंदरता इसी परिवर्तन में छिपी है। जब तुम परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हो, तो दुख स्वतः ही कम हो जाता है। क्योंकि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का साधन भी। यदि तुम्हारा चित्त प्रभु की भक्ति में लगा है, तो कोई भी कष्ट तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति ईश्वर को अपने भीतर अनुभव करता है, वही असली आजादी को प्राप्त करता है। आजादी शरीर से नहीं, आत्मा से होती है, से मुक्त है। उसके लिए कोई भी परिस्थिति कठिन नहीं होती। कोई भी रिश्ता यूं ही नहीं बनता। हर मिलन और हर बिछड़ना ईश्वर की योजना का ही हिस्सा है। कुछ लोग हमें सबक देने आते हैं, कुछ लोग हमें सहारा देने आते हैं, और कुछ लोग हमें बदलने आते हैं। जीवन का यही रहस्य है कि हर रिश्ता किसी कारण से जुड़ता है। दो तरह के व्यक्तित्व जीवन में बहुत जरूरी होते हैं। एक श्री कृष्ण जैसे, जो स्वयं युद्ध न करे पर तुम्हें विजय दिला दे, और दूसरे कर्ण जैसे, जो यह जानते हुए भी कि हार निश्चित है, फिर भी तुम्हारा साथ कभी न छोड़े। मित्रों, कान्हा कहते हैं, तुम वही करते हो जो तुम चाहो, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। पर यदि तुम मेरी इच्छा के अनुरूप चलो, तो अंततः तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहते हो। मनुष्य जब पाप कर्म करता है, तो चारों दिशाओं में देखता है, दाएं बाएं, आगे और पीछे, लेकिन वह ऊपर देखना भूल जाता है, और जो ऊपर देख लेता है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। वह अधर्म करने से डरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का असली रहस्य यही है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, उसे किसी भय की आवश्यकता नहीं होती। भय केवल उसी को सताता है जो अपने मन को खाली छोड़ देता है, लेकिन जिसका हृदय प्रभु के नाम से भरा हो, वह कभी भी अकेला नहीं होता। जो भीतर से निर्मल होता है, उसे कोई भी परिस्थिति तोड़ नहीं सकती।
उसका आत्मबल उसे हर अंधकार से बाहर निकालता है। अंधकार तभी टिकता है जब भीतर प्रकाश न हो, और प्रकाश तभी आता है जब हम सच्चाई, भक्ति और कर्म के पथ पर चलते हैं। इसलिए सदा सत्य के मार्ग पर चलो, हृदय को निर्मल रखो, दूसरों को क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा सबसे बड़ी ताकत है। धैर्य बनाए रखो, क्योंकि अधीर व्यक्ति कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। अपने भीतर के अंधकार को ईश्वर के प्रकाश से भरने का प्रयास करो, क्योंकि वही प्रकाश तुम्हें संभालेगा, वही प्रकाश तुम्हें उठाएगा, वही प्रकाश तुम्हें रास्ता दिखाएगा। कान्हा कहते हैं, जो भी मनुष्य श्रद्धा और प्रेम से मेरे नाम का स्मरण करता है, मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है, मेरी उपासना करता है, मैं उसके जीवन के सारे दुख हर लेता हूं। मैं उसे वह आनंद देता हूं जिसकी वह सच्चे मन से कामना करता है, क्योंकि वे मेरे अपने होते हैं और मैं उनका हो जाता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का मिलना सौभाग्य है और मृत्यु का आना समय की व्यवस्था। किंतु मृत्यु के पश्चात भी यदि तुम लोगों के अंतर्मन में जीवित रहना चाहते हो, तो केवल और केवल अपने सच्चे कर्मों से रह पाओगे, क्योंकि यही कर्म तुम्हारी पहचान बनाते हैं। सच्चा कर्मयोगी वही कहलाता है जो अपने चित्त की निर्मलता हेतु देह, मन, बुद्धि और इंद्रियों से परे होकर निष्काम भाव से कर्म करता है। न कोई स्वार्थ, न कोई मोह, सिर्फ कर्तव्य और समर्पण। मित्रों, कान्हा कहते हैं, मैं समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हूं, मैं ही इस सृष्टि का नियंता और संचालक हूं। मैं अतीत को जानता हूं, वर्तमान को देखता हूं और भविष्य को समझता हूं, लेकिन मुझे पूर्ण रूप से कोई नहीं समझ सकता। यही संसार का सबसे गहरा रहस्य है। इसलिए अपने कर्म ऐसे बना लो कि वही तुम्हारी अमर पहचान बन जाए। लोग कहते हैं, अपनों के सामने झुक जाना चाहिए, परंतु सच्चे अपने वे होते हैं जो तुम्हें झुकने ही नहीं देते। सच्चा सुख भीतर से उपजता है, और इसका मूल मंत्र यही है, अपेक्षा केवल अपने आप से रखो, क्योंकि जब उम्मीद दूसरों से होगी तो निराशा हाथ लगेगी, लेकिन जब भरोसा खुद पर होगा तो जीत निश्चित होगी। जब भी जीवन में गिरते हो तो यह समझ आता है कि कहां खड़े थे और किस आधार पर टिके थे। गिरना कमजोरी नहीं, बल्कि यह याद दिलाना है कि अभी और मजबूत होना है। सच्चाई यह है कि सुकून दुनिया की सबसे कीमती वस्तु है। यह न बाजार में बिकता है, न किसी सौदे में मिलता है। यह केवल आत्मा की पवित्रता में बसता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा विश्वास ईश्वर में अडिग है तो नियति वही देगी जो लिखा है, लेकिन अगर आत्मविश्वास दृढ़ हो तो ईश्वर भी वही लिख देता है जो तुम्हारे भीतर से पुकार आता है। याद रखो, ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने यह कला सीख ली कि कब, कहां और कितना बोलना है, वही हर स्थिति में सफल होता है, क्योंकि वाणी से निकले शब्द और धनुष से निकला बाण कभी वापस नहीं लौटते। इसलिए शब्दों का चयन सबसे बड़ा विवेक है। दुनिया के सामने झुककर जीने से बेहतर है संघर्ष में डटकर खड़े रहना, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही सच्चे जीवन का प्रतीक है। दूसरों के सहारे पर चलने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते। इतिहास वही रचते हैं जो अपने पैरों पर खड़े होते हैं। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, क्योंकि छलावा भी अब मीठे शब्दों की ओट में छिपा है। इसलिए आंखों से नहीं, दिल से पहचानो। चेहरे धोखा दे सकते हैं, लेकिन कर्म कभी झूठे नहीं होते। आत्मा जाती है, शरीर रुक जाता है, पर रिश्ते वही अमर रहते हैं जो सच्चे होते हैं। हमारे संबंध बिल्कुल उस दूध जैसे हैं जो यदि ऊष्मा में उबल जाए तो ठंडा करके फिर से उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन यदि उसमें खटास आ जाए तो वह फटकर ऐसा रूप ले लेता है कि चाहे जितना मत लो, उससे मक्खन कभी नहीं निकलेगा। इसीलिए रिश्तों की गरिमा बनाए रखना सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि एक बार दरार पड़ जाए तो संबंध कभी पहले जैसे नहीं बनते। सच्चाई यही है कि बोले गए कठोर शब्द वापस नहीं आते। इसलिए रिश्तों में ईमानदारी, धैर्य और नम्रता सबसे बड़ा आभूषण है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो मनुष्य यह सोचता है कि विपरीत समय उसे तोड़ देगा, वह यह भूल जाता है कि वही कठिनाई उसके कल की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। जिस प्रकार कच्चे सोने को आग में तपाकर कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार कठिनाइयां हमें भीतर से मजबूत करती हैं। याद रखो, परिस्थितियां कभी तुम्हें हराने नहीं आती, वे तो तुम्हें गढ़ने आती हैं।
हर आघात पत्थर को तराशता है और हर चोट इंसान को परिपक्व बनाती है। अहंकार से भरे व्यक्ति को श्री कृष्ण उस भारी पत्थर के समान मानते हैं जो जल की सतह पर तैर नहीं सकता बल्कि डूबकर अपना अस्तित्व मिटा देता है। इसीलिए व्यक्ति को सदैव विनम्रता का वर्ण करना चाहिए, क्योंकि यही सच्चे ज्ञान की पहचान है। जो झुकना जानता है वही सच्चे अर्थों में ऊंचाई प्राप्त करता है। यदि तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में विलंब हो रहा है, यदि प्रतीक्षा लंबी हो गई है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह लक्ष्य असंभव है, बल्कि यह संकेत हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारी सोच से कहीं अधिक मिलने वाला है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य ही वह दीपक है जो अंधेरे समय में तुम्हें राह दिखाता है। प्रत्येक क्षण अपने कर्म करते रहो और उस परम शक्ति पर भरोसा रखो जो तुम्हारे हर प्रयास को गिन रही है। कान्हा कहते हैं, मैं गिनता हूं हर कदम, हर आंसू, हर प्रयास। तुम्हें लगेगा कि देरी हो रही है, पर मैं जानता हूं कि समय सही होने पर तुम्हें तुम्हारी मेहनत से कहीं अधिक मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान ही जीवन का सार है। न तो बीता हुआ कल वापस आएगा, न ही आने वाला कल पूरी तरह तुम्हारे वश में होगा। जो कल बीत चुका वह केवल स्मृति है, जो आने वाला है वह केवल कल्पना है, परंतु जो अभी है वही सच्चा जीवन है। इसीलिए आज को संजोकर जीना ही सच्चा विवेक है। कान्हा मुस्कुराकर समझाते हैं, जिसने वर्तमान को खो दिया उसने वास्तव में जीवन को खो दिया, क्योंकि बीते कल पर पछताने से केवल आंसू मिलते हैं और भविष्य की चिंता में डूबने से केवल भय। परंतु जो वर्तमान को थाम लेता है वह सुख, शांति और संतोष तीनों को पा लेता है। संगति का प्रभाव मनुष्य के आचरण पर गहरा और अदृश्य होता है। जैसे एक बूंद जल दूध में मिल जाए तो दूध बन जाती है, पर वही बूंद कीचड़ में गिरे तो कीचड़ का हिस्सा बन जाती। ठीक वैसे ही यदि तुम सद्गुणी लोगों की संगति में रहोगे तो तुम्हारे विचार भी उज्जवल होंगे, पर यदि दुष्टों की संगति में समय बिताओगे तो धीरे धीरे तुम भी उन्हीं जैसे हो जाओगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, मित्रों का चुनाव सोच समझकर करना, क्योंकि संगति ही व्यक्ति का चरित्र गढ़ती है। सद्गुणी संगति दीपक की तरह है जो अंधेरे में रोशनी फैलाती है, जबकि दुर्जनों की संगति उस हवा की तरह है जो जलते दीपक को भी बुझा देती है। मित्रों, कान्हा बताते हैं कि छल से भरा जीवन अंततः दुख का कारण बनता है। देखो दुर्योधन को, उसने पांडवों के साथ छल किया, उन पर अन्याय किया, उन्हें पीड़ा दी और उसका परिणाम यही हुआ कि उसका समस्त साम्राज्य नष्ट हो गया। ये जगत का अटल नियम है, जो जैसा करता है वैसा ही भुगतता है। इसलिए कृष्ण सिखाते हैं, दूसरों को मूर्ख समझकर छलने वाला व्यक्ति कभी सुरक्षित नहीं रहता। एक दिन कोई ऐसा अवश्य मिलेगा जो उसे उसकी ही चाल से मात दे देगा, क्योंकि ईश्वर की न्याय व्यवस्था मानव की चालों से कहीं ऊपर है। और सुनो, अभिमान चाहे धन का हो, बल का हो या पद का, वह अंततः पतन की ओर ही ले जाता है। दुर्योधन को देखो, उसे अपने सेनापति, अपने योद्धाओं और अपने विशाल साम्राज्य पर घमंड था, पर जब समय ने करवट ली तो वही साधन उसके किसी काम न आए। उसकी शक्ति भी व्यर्थ हो गई और उसका अंत दुखद हुआ। कान्हा कहते हैं, अभिमान तुम्हें गिराता है, विनम्रता तुम्हें टिकाए रखती है। ऊंचाई पर चढ़ना आसान है, पर वहां टिके रहना कठिन है, और यह कठिनाई केवल विनम्रता से सरल होती है। कान्हा कहते हैं, अपने सुख दुख की बातें सबके समक्ष उजागर करना बुद्धिमानी नहीं होती, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा हितैषी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे सुख से जलते हैं तो कुछ तुम्हारे दुख पर भी हंसते हैं। यही कारण है कि अपनी भावनाओं को केवल उन लोगों से साझा करो जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं, जीवन का निर्णय केवल पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित मत करो, क्योंकि किताबें मार्ग दिखाती हैं, पर असली सबक अनुभव सिखाता है। वास्तविक पाठ तो लोगों के व्यवहार, समय की ठोकरें और संघर्ष की तपिश से मिलते हैं। जो निंदक होते हैं वे हमेशा दूसरों की कमियों पर ध्यान देते हैं। वे तुम्हें गिरते देखकर प्रसन्न होते हैं, लेकिन कर्मशील होते हैं। वे गलती करके सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसलिए अपने प्रयासों से कभी शर्मिंदा मत होना। हर असफलता एक नया पाठ है,
हर ठोकर मंजिल की तरफ एक और कदम। याद रखो, इज्जत किसी व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि उसकी उपयोगिता की होती है। जब तक तुम्हारी जरूरत होती है, लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जैसे ही जरूरत समाप्त हो जाती है, वही लोग तुम्हें नजरअंदाज करने लगते हैं। इसलिए अपने आत्मसम्मान को दूसरों की स्वीकृति पर मत टिकाओ। स्वयं को जानो, खुद की पहचान बनाओ। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति हर बात में चुप रहता है, वह जीवन में अधिकतर दूसरों के निर्देशों पर चलता है, और जो अपनी आवाज उठाता है, वह दूसरों के लिए मार्ग बनाता है। इसलिए अपनी आवाज उठाओ, अपने विचार रखो, और तब तक प्रयास करो जब तक सफलता तुम्हारे कदम न चूम ले। संघर्ष उसी के जीवन में आता है जो अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ है, क्योंकि संघर्ष फूलों की खुशबू नहीं, बल्कि अग्नि की तपिश है, और वही तपिश इंसान को सोना नहीं बल्कि कुंदन बना देती है। मित्रों, कान्हा समझाते हैं, उड़ने की इच्छा अच्छी बात है, लेकिन इतना मत उड़ो कि धरती की सच्चाई तुमसे छूट जाए। आकाश देखने वाला महान है, पर जमीन से जुड़े रहने वाला स्थायी है। जो अपने संघर्षों से निखरते हैं, वही एक दिन प्रकाश बनकर औरों का मार्ग भी दिखाते हैं। यही कारण है कि सच्ची महानता कभी सुविधाओं से नहीं, बल्कि कठिनाइयों से जन्म लेती है। जो समय को खो देता है, वह वास्तव में खुद को गंवा बैठता है, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी पूंजी धन, पद, यश या रूप नहीं, बल्कि समय है। और जो समय को महत्व नहीं देता, समय भी उसे महत्व देना छोड़ देता है। कान्हा कहते हैं, हर पल अमूल्य है, हर क्षण में अनंत संभावनाएं छिपी हैं। इसलिए हर पल को सोच समझकर कर्म में लगाना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि कर्म ही असली धर्म है। और जो व्यक्ति अपने कर्म के प्रति समर्पित होता है, वही सच्चे अर्थों में सफलता को स्पर्श करता है। मित्रों, याद रखो, जो अपने ज्ञान पर घमंड करता है, वह अज्ञान के अंधकार में खो जाता है। जो अपने धन पर इतराता है, वह गरीबी के भय से कभी मुक्त नहीं हो पाता। जो अपने रूप पर गर्व करता है, वह समय के साथ बदलते चेहरे को सह नहीं पाता। और जो अपने बल पर इतराता है, वह एक दिन उसी बल की सीमा से पराजित हो जाता है। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। यह बिल्कुल उस अग्नि की तरह है जो जलाने वाले को भी नहीं छोड़ती। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। यह संसार कर्मों का मैदान है, यहां हर भाव का हिसाब है। धोखा देने वाला भी किसी मोड़ पर स्वयं धोखा खा जाता है, और सत्य की राह पर चलने वाला भले देर से परंतु निश्चित जीतता है। यही कारण है कि चिंता उतनी ही करो जितनी से समाधान निकले। बाकी चिंता करना जीवन की ऊर्जा को व्यर्थ करना है, क्योंकि चिंता चिता के समान है, एक जीवन को भीतर से जला देती है। तुम चाहे कितने भी विवेकपूर्ण वचन बोलो, सामने वाला उन्हें अपने अनुभव, अपने पूर्वाग्रह और अपनी मानसिक स्थिति से समझेगा। इसलिए हर किसी से सफाई देने की आवश्यकता नहीं होती। समय सबसे बड़ा गवाह है। वक्त के साथ सब स्पष्ट हो ही जाता है। किसी का सहारा तलाशना व्यर्थ है, क्योंकि कंधों पर अर्थ ही उठते हैं, जीवन नहीं। जो मुस्कान तुम चेहरे पर ली फिरते हो, वह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। इसे क्रोध, पीड़ा या निराशा से फीका मत पड़ने दो। जब तक हृदय निष्कलंक है, तब तक कोई दोष स्थायी नहीं होता, क्योंकि न्याय केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से होता है। और याद रखो, सत्य को स्पष्ट बोलना ही साहस है, बिना भय और छल के, क्योंकि सच्चाई कभी छुपती नहीं। जो अपने होते हैं वे समझ जाते हैं, और जो पराये होते हैं वे धीरे धीरे छंट ही जाते हैं। श्री राम को रात में राज्याभिषेक का सौभाग्य मिलना था, पर सुबह वनवास मिला। यही तो समय का खेल है। इसलिए घमंड मत करो, और न ही किसी निश्चितता में अंधा विश्वास रखो, क्योंकि जीवन हमेशा तुम्हें वही देगा जो तुम्हें परिपक्व बनाने के लिए आवश्यक है। जुबान की फिसलन शरीर से अधिक आत्मा को चोट पहुंचाती है, क्योंकि हथियार से हुए घाव समय के साथ भर जाते हैं, पर शब्दों से लगी चोटें अक्सर जीवन भर याद रहती हैं। यही कारण है कि संबंध तलवार से नहीं, बल्कि जुबान से बनते हैं, और जुबान से ही टूटते भी हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रचता है। यदि विचार श्रेष्ठ होंगे तो परिणाम भी सकारात्मक होंगे।
लेकिन यदि विचारों में ही संदेह, भय और निराशा होगी तो वही तुम्हारे जीवन की वास्तविकता बन जाएगी। याद रखो, विचार ही बीज है, कर्म ही भूमि है और परिणाम उसका फल। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, एक व्यक्ति पूरे जीवन अपने सपनों के पीछे भागता रहा। उसके पास ईमानदारी थी, प्रेम था, सहनशीलता थी, परिश्रम था, फिर भी वह बार बार असफल होता गया। जीवन के अंत में जब वह स्वर्ग पहुंचा तो उसने अपने अधूरे सपनों के रूप देखे। वे सब वस्तुएं, वे सब अवसर जो उसने चाहा था पर उसे नहीं मिला। तब देवदूत ने कहा, यह सब तुम्हारे लिए तैयार था, पर तुमने अंतिम क्षणों में प्रयास छोड़ दिया और उसी क्षण ब्रह्मांड भी रुक गया। यह कहानी यही सिखाती है, जब तक जीवन है तब तक कोशिश बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सफलता उसी के करीब आती है जो अंतिम क्षण तक हार नहीं मानता। हार मानने वाले को केवल पछतावा मिलता है, लेकिन प्रयास करते रहने वाला हर हार से और अधिक मजबूत बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, झाड़ू जब तक बंधा रहता है तब तक वह कचरा साफ करता है, लेकिन जैसे ही वह बिखरता है स्वयं व्यर्थ हो जाता है। ठीक वैसे ही रिश्ते भी तब तक सुंदर और उपयोगी रहते हैं जब तक उनमें जुड़ाव, विश्वास और अपनापन बना रहता है। पर जैसे ही संबंध स्वार्थ, अभिमान और दूरियों में उलझ जाते हैं तो वही संबंध बोझ और थकान बन जाते हैं। इसलिए जीवन में सफलता जितनी आवश्यक है उतनी ही जरूरी है संबंधों की गर्माहट, प्रेम और विश्वास। क्योंकि कोई भी इंसान अकेले ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। हर सफलता के पीछे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी शर्त के तुम्हारे साथ खड़े रहे, तुम्हें संबल दिया और हर परिस्थिति में ढाल बने। ऐसे लोगों की कद्र कीजिए, क्योंकि यही जीवन की असली पूंजी है। समय के साथ बदलिए, पर अपनों को मत बदलिए, क्योंकि जीवन में जो हर परिस्थिति में तुम्हारा हाथ थामे वही सच्चा होता है। बाकी सब तो केवल परिस्थितियों के मेहमान हैं जो मौसम बदलने के साथ बदल जाते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, धन, ज्ञान, सम्मान और समय, इन चारों की परख उसी के पास होती है जो इन्हें संभालना जानता है। वरना यह सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति भीतर से खाली रह जाता है। जो इंसान कृतज्ञ नहीं होता उसे कभी संतोष नहीं मिलता, क्योंकि संतोष केवल पाने में नहीं बल्कि जो मिला है उसे स्वीकार करने में है। और जो हर समय केवल दूसरों की कमियां गिनता है वह कभी अपनी अच्छाई नहीं देख पाता। वह अपने ही गुणों के प्रकाश से वंचित रह जाता है। इसीलिए अपने भीतर झांकना सीखो, आत्मविश्लेषण करना शुरू करो, क्योंकि जब तुम स्वयं से मिलोगे, अपने असली स्वरूप को पहचानोगे, तभी तुम संसार को समझ पाओगे। जीवन को कभी भी केवल दिखावे की चमक से मत सजाइए, क्योंकि दिखावे का अंत हमेशा भ्रम पर होता है, परंतु अनुभव का फल सच्चा होता है, क्योंकि अनुभव ही आत्मा का सबसे बड़ा शिक्षक है। हर वह व्यक्ति जिसने इतिहास रचा है, जिसने संसार को दिशा दी है, उसने कभी हार नहीं मानी। वह गिरा जरूर, पर फिर उठा। वह डगमगाया, पर डटा रहा। उसने आंधियों का सामना किया, पर तूफान से भागा नहीं। इसीलिए संघर्ष से मत घबराइए, क्योंकि चुनौतियां ही आपको आकार देती हैं। हर कठिनाई जीवन के गहरे पाठ की तरह होती है। वह आत्मबल और धैर्य का इम्तिहान लेती है, और यह परीक्षा जितनी कठिन होती है उसके परिणाम उतने ही अद्भुत होते हैं। इसलिए जीवन के हर पड़ाव पर समर्पण के साथ टिके रहना ही सच्ची साधना है। जो वक्त हाथ से निकल जाए वह कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए जीवन की असली पूंजी समय है। समय को समझना और उसका सदुपयोग करना ही सच्ची बुद्धिमानी है, क्योंकि जो इंसान समय का मूल्य नहीं जानता वह धीरे धीरे खुद की कीमत भी खो देता है। रिश्तों की डोर जब कमजोर पड़ती है तो वह धीरे धीरे टूटने लगती है, और जब वह टूट जाती है तो जीवन में शून्यता घर कर लेती है। इसलिए संबंधों को समय दीजिए, विश्वास बनाए रखिए, और कभी भी स्वार्थ के तराजू पर रिश्तों को मत तोलिए। सफलता हमेशा उन्हीं को मिलती है जो अपने आत्मविश्वास पर टिके रहते हैं, जो हालात से डरते नहीं बल्कि उनसे लड़ना जानते हैं। वे जानते हैं कि हर तूफान समुद्र को और गहरा बनाता है, और हर चोट व्यक्ति को और मजबूत कर देती है। आज की दुनिया में सच्ची नींद नहीं आती, बस थककर आंखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि सुकून खो गया है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मन को चैन नहीं मिलता, क्योंकि मन या तो अतीत में उलझा है या भविष्य की चिंता में डूबा हुआ है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं,
जो बीत गया उसे छोड़ दीजिए। अतीत में उलझने से वर्तमान का आनंद छिन जाता है, और जो आने वाला है वह अपने समय पर चलकर आएगा। कान्हा कहते हैं, पछतावे से बीता हुआ कल कभी नहीं बदलता, और चिंता करने से आने वाला कल कभी नहीं सरकता। इसलिए आज को संवारो, क्योंकि इसी पल में जीवन की संपूर्ण शक्ति छिपी है। मनुष्य भूल करता है जब या तो वह कल में अटका रहता है या कल की चिंता में डूबा रहता है। लेकिन जीवन का रहस्य यह है कि सच्चा सुख केवल वर्तमान क्षण में मिलता है। स्वाद का त्याग शरीर को लाभ देता है, विवाद से दूरी रिश्तों को स्थिर करती है, और व्यर्थ की चिंता से मुक्ति जीवन को सुंदर बना देती है। जिसने इन तीनों को साध लिया उसने जीवन की आधी जटिलताओं को जीत लिया। जो व्यक्ति घमंड से भर जाता है उसे श्मशान की राख देखकर समझना चाहिए कि वहां उससे भी महान लोग, जिनके नाम से कभी धरती कांपती थी, आज मिट्टी बन चुके हैं। अहंकार का कोई मूल्य नहीं होता, क्योंकि जब जीवन की अंतिम सांसें शेष होती हैं तो न धन काम आता है, न बल, न ही प्रतिष्ठा। उस समय केवल कर्म और चरित्र साथ चलते हैं। इसलिए कान्हा कहते हैं, विनम्र बनो, सरल बनो और शुद्ध हृदय से जियो। याद रखो, तुम्हारा खुश रहना ही उन लोगों के लिए सबसे बड़ा उत्तर है जो तुम्हारे दुख की कामना करते हैं। हंसी तुम्हारा हथियार है, खुशी तुम्हारी ताकत है। अगर तुमने मुस्कुराना सीख लिया तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। यह दुनिया मतलब से चलती है। जब तक किसी को फायदा होता है तब तक तुम्हारी परवाह की जाती है, पर जब लाभ खत्म होता है तो वही लोग तुम्हें अनदेखा कर देते हैं। आज के समय में एक सच्चे और अच्छे इंसान का मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं। इसलिए जो आपके साथ बिना स्वार्थ खड़ा हो उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि वही आपके जीवन की असली पूंजी है। किसी का दिल दुखाकर खुद की खुशी तलाशना आत्मा के साथ धोखा है, क्योंकि आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, वह हर चोट महसूस करती है। इसलिए दूसरों के आंसू से अपनी हंसी मत सजाइए। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़ चुका है तो उसे भुला दो, क्योंकि वह एक दिन तुम्हारी याद में अवश्य जलेगा। जब उसे तुम्हारी कीमत समझ आएगी तो वह पछतावे की आग में तपेगा। पिता की डांट, गुरु की फटकार और सोने पर हथौड़े की चोट, ये सब अंततः अमूल्य ही बनाते हैं। हर चोट गहना बनाती है, हर कठिनाई इंसान को तराशती है। तूफान पेड़ की जड़ें और गहरी कर देता है, ठीक वैसे ही संघर्ष इंसान की नींव मजबूत कर देता है। कभी कभी अपने ही लोग तमाशा बना देते हैं, क्योंकि वे अपने कहलाने के योग्य नहीं होते। जब किसी अपने का असली चेहरा सामने आता है तो दर्द जरूर होता है, पर वही दर्द तुम्हें भविष्य के लिए मजबूत बना देता है। क्योंकि रिश्तों की दरारें आत्मा को घायल तो करती हैं, लेकिन वहीं से नया साहस जन्म लेता है। कान्हा कहते हैं, जो इंसान दुख सहकर भी गलत रास्तों पर नहीं जाता वह ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। क्योंकि दुख में टूट जाना आसान है, पर दुख में भी सच्चाई और धर्म निभाना ही सच्ची वीरता है। अगर जीवन में तुम्हें धोखा मिला है तो इसे अभिशाप मत समझो, बल्कि आभार मानो कि एक नकली इंसान तुम्हारे मार्ग से हट गया। अब स्थान खाली हुआ है जहां कोई सच्चा व्यक्ति आएगा जो तुमसे प्रेम करेगा, और वह प्रेम बदले में कुछ नहीं मांगेगा। याद रखो, एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखा देती है। तो किसी को भी कम मत समझो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने क्षण में श्रेष्ठ हो सकता है। दुनिया अक्सर आडंबर और शोर में जीती है, पर आज के युग में जो इंसान शांत है उसी की सोच सबसे गहरी होती है। शांति कमजोरी नहीं है, यह तो आत्मबल का प्रमाण है। माता पिता ही ऐसे होते हैं जो हमेशा चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे अधिक सफल हो। उनकी नीयत में कभी स्वार्थ नहीं होता, उनकी दुआओं में कभी कमी नहीं होती। इसलिए उनकी कदर कीजिए, क्योंकि जब वे चले जाते हैं तो सबसे बड़ा खालीपन वहीं रह जाता है। इस भीड़ भरी दुनिया में भगवान उन्हीं को प्रिय मानते हैं जो अपने सत्य और सिद्धांत से डगमगाते नहीं, चाहे आंधियां चलें, चाहे लोग आलोचना करें। पर यदि तुम अडिग हो तो यही तुम्हारी पहचान है। किसी की सहायता करो तो दरिया मत बनो जो सबको डुबो देता है, बल्कि जरिया बनो जो डूबते को किनारे पर पहुंचा देता है। क्योंकि असली मदद वही है जो जीवन बचाए, न कि जीवन को बोझ बना दे। वक्त और कदर दोनों ही ऐसे हैं, जब मिलते हैं तब लोग पहचानते नहीं, जब छिन जाते हैं तब उनका महत्व समझ आता है। ईश्वर से जो मिला है उसे कोई छीन नहीं सकता, और ईश्वर जो छीन ले उसे कोई लौटा नहीं सकता।
यही कारण है कि संतोषी व्यक्ति सुखी रहता है और लोभी व्यक्ति हमेशा जलता है। सच्चे दिल वाले हमेशा चोट खाते हैं, क्योंकि वे दूसरों से वही उम्मीद करते हैं जो वे स्वयं निभाते हैं। पर कान्हा कहते हैं, समुद्र जैसी गहराई रखने वाले को धूप सुखा नहीं सकती, इसलिए चाहे कोई कितना भी बोले, तुम्हें शांत रहना चाहिए। तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस दुनिया में वही दुखी रहता है जो हर किसी के लिए चिंता करता है, पर स्वयं की भावनाओं को भूल जाता है। अपने प्रति भी संवेदनशील बनो, क्योंकि आत्मा की अनदेखी सबसे बड़ा अन्याय है। हर कोई कहता है कि दुनिया स्वार्थी है, लेकिन कोई यह स्वीकार नहीं करता कि कभी कभी वह स्वयं भी स्वार्थी हो सकता है। मनुष्य अक्सर दूसरों के दोष देख लेता है, पर अपने भीतर झांकना भूल जाता है। कान्हा कहते हैं, जो अपनी कमियों को देख लेता है, उसकी आधी समस्याएं उसी क्षण समाप्त हो जाती हैं। शरीर, धन और समय, ये तीनों क्षण भंगुर हैं। एक दिन शरीर बूढ़ा हो जाएगा, धन किसी और की तिजोरी में चला जाएगा, और समय तो कभी ठहरता ही नहीं। पर बुद्धिमानी और रिश्ते, ये दोनों जीवन के अंत तक साथ निभाते हैं। इसीलिए धन का अहंकार मत पालो। याद रखो, धन से खरीदी गई वस्तु टिक सकती है, पर धन से खरीदा गया संबंध टिकता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जन्म से शत्रु या मित्र नहीं होता। यह आपका व्यवहार है जो किसी को अपनाता है या ठुकरा देता है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, क्योंकि शब्द तलवार से अधिक गहरे घाव छोड़ते हैं। जुबान की चोट शरीर के घावों से कहीं अधिक देर तक चुभती है। अपने लक्ष्यों के लिए जी जान से जुट जाइए, क्योंकि बिना प्रयास के सपने सिर्फ कल्पना बनकर रह जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सपने वे नहीं जो नींद में आते हैं। असली सपना तो वह है जो आपको नींद से जगा देता है, जो चैन छीन लेता है, और जिसके लिए आप दिन रात परिश्रम करने को मजबूर हो जाते हैं। याद रखो, जो हर समय रोता है, उसकी चौखट पर खुशी आकर भी लौट जाती है, क्योंकि जहां उम्मीद नहीं होती, वहां चमत्कार भी जन्म नहीं लेते। उम्मीद और आत्मविश्वास हो तो हर कठिन परीक्षा पार की जा सकती है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक दीपक उसे मिटा देता है। वैसे ही आत्मविश्वास का दीपक हर कठिनाई को परास्त कर देता है। हर कोई आपके लिए नहीं होता। कई लोग सिर्फ मौके की तलाश में पास आते हैं और मतलब निकलते ही चले जाते हैं। यही इस दुनिया का कठोर सच है। दुनिया अजीब है। यहाँ खिलौनों से नहीं, भावनाओं से खेला जाता है। इसलिए अपने जीवन में सच्चाई, आत्मसम्मान और ईमानदारी से जुड़े रहिए, क्योंकि यही वे आधार हैं जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में अडिग रखते हैं। महान दिमाग हमेशा विचारों की ऊंचाई पर उड़ता है। मध्यम सोच वाले व्यक्ति घटनाओं में उलझते रहते हैं, और कमजोर सोच वाले लोग सिर्फ दूसरों की चर्चा में अपना समय गंवाते हैं। इसलिए यदि जीवन को सार्थक बनाना है, तो अपने विचारों को श्रेष्ठता की ओर मोड़िए, क्योंकि वही विचार आपको ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। याद रखो, विचार बीज है और कर्म उसका वृक्ष। बीज अच्छा हो तो वृक्ष भी फलदायी होगा। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। जहां आपके शब्दों का कोई मूल्य नहीं बचता, वहां मौन ही आपका सबसे मजबूत उत्तर होता है। विशेषकर तब जब सामने वाला आपकी भावनाओं को समझने की क्षमता ही नहीं रखता। क्रोध की अवस्था में तो विशेष रूप से मौन रहना चाहिए, क्योंकि उस क्षण में बोला गया एक भी शब्द रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। शब्द ही जोड़ते हैं और शब्द ही तोड़ते हैं। कान्हा कहते हैं, मौन कभी कमजोरी नहीं होता, बल्कि यह आत्मा का सामर्थ्य होता है। जो व्यक्ति मौन रहकर भी अपना संतुलन बनाए रखता है, उसे संसार की कोई आंधी हिला नहीं सकती। हर बार जब तुम अपने लिए वकील बनते हो और दूसरों के लिए न्यायाधीश, तब जीवन न्याय का मार्ग नहीं बनाता, बल्कि जुदाई की दीवार खड़ी कर देता है। याद रखो, संसार एक दर्पण की तरह है। तुम जैसे हो वैसी ही छवि यह तुम्हें लौटा कर दिखा देता है। यदि तुम्हारे भीतर कटुता है तो बाहर दुनिया कठोर लगेगी, और यदि तुम्हारे भीतर करुणा है तो वही दुनिया तुम्हें फूलों सी प्रतीत होगी। इसीलिए जितनी जल्दी तुम विनम्रता से स्वीकार करना सीख जाते हो, उतनी ही जल्दी जीवन तुम्हारे सामने प्रेम और शांति के द्वार खोल देता है। किस्मत केवल रोने से नहीं बदलती। आंसू तब तक केवल नमक होते हैं जब तक वे परिश्रम में ढलकर मोती नहीं बनते।
भाग्य को कोसने से तुम अपने ही हाथों से जीवन का उत्तरदायित्व किसी और को सौंप देते हो। पर जब तुम उठते हो, प्रयास करते हो और कठिनाई को चुनौती की तरह स्वीकार कर लेते हो, तब तुम केवल भाग्य नहीं बल्कि इतिहास लिखते हो। गुलाब की सुगंध तभी मिलती है जब वह कांटों की चुभन सहकर भी खिलता है। ठीक वैसे ही सफलता उन्हीं क्षणों में जन्म लेती है जब तुम्हारा मन सब कुछ त्याग देने को कहता है, लेकिन तुम फिर भी अडिग रहते हो। सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो हार मान जाते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो कांटों की चुभन को भी पुष्प का रास्ता मानकर चलते रहते हैं। मन सबसे अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि वही तुम्हारी चेतना है, वही तुम्हारे निर्णयों का स्रोत है, वही तुम्हारे कर्मों का मार्गदर्शक है। लेकिन जब मन शरीर का स्वामी बन जाता है तो वह तुम्हें भटकाता है, भ्रमित करता है, तुम्हें इच्छाओं और लालसाओं में उलझा देता है। और जब यही मन आत्मा के अधीन हो जाता है तो वह प्रकाश का माध्यम बनता है। आत्मा से जुड़ा हुआ मन ही वह शक्ति है जो तुम्हें सच्ची शांति का अनुभव कराती है। वहां कोई द्वंद्व नहीं रहता, कोई उलझन नहीं रहती, कोई भ्रम नहीं रहता, केवल मौन होता है और उसी मौन में साक्षात्कार होता है। यही मौन आत्मा की गहराई है, जहां न शब्द की आवश्यकता है न प्रमाण की, बस अनुभव है, बस अनुभूति है। दुख प्रायः हमारी अधूरी इच्छाओं की देन होता है। जब चाह और अपेक्षाएं सीमा से बढ़ जाती है तो उनका अधूरापन ही पीड़ा का कारण बनता है। इंसान जितना कम अपेक्षा करता है वह उतना ही हल्का, मुक्त और आनंदित रहता है, और जितना अधिक अपेक्षा करता है उतना ही भारी, थका और दुखी होता है। इसलिए चाह से अधिक आभार को स्थान दो, क्योंकि आभार में तृप्ति है और चाह में केवल कमी का बोध। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई परेशानी आए तो उसमें उलझने से अच्छा है समाधान ढूंढना, क्योंकि चिंता तुम्हारे विचारों को जकड़ देती है, तुम्हें निष्क्रिय बना देती है, लेकिन समाधान तुम्हारे कर्म को दिशा देता है, तुम्हें सक्रिय बना देता है। याद रखो, चुनौतियां तब तक बड़ी लगती हैं जब तक तुम उनके सामने झुकते रहते हो। एक बार सिर उठाकर देखो तो वही बाधाएं अवसर बन जाती हैं। कठिनाई का असली रूप कभी डराने वाला नहीं होता, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने वाला होता है। कान्हा कहते हैं, भाग्य इंतजार करने वालों को नहीं मिलता, बल्कि कर्म करने वालों को मिलता है। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता सिवाय तुम्हारे अपने भय और शंका के। जैसे ही तुम भीतर से कहोगे मैं कर सकता हूं, वैसे ही ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने